किसी ज़माने में एक शख्स रहता था, मामूली सा खामोश तबीयत का, अपनी जिंदगी में मगन। उसकी बीवी भी आम औरतों जैसी थी, जिसका दिन घर के कामों और लोगों की बातों में गुजरता था। एक दिन उसने सोचा कि दिन भर की थकन उतारने के लिए शहर के अवामी हम्माम या गुस्ल खाने चली जाए, क्योंकि उस जमाने में लोग अपने घरों में वाशरूम्स न होने की वजह से ऐसे अवामी वाशरूम्स या गुस्ल खानों में ही जाते थे। हम्माम में औरतों की चहल पहल थी, भाप से भरा हुआ कमरा और हंसी की गूंज। मगर फिर दरवाज़ा खुला और फिजा यकदम खामोश हो गई। एक औरत अंदर दाखिल हुई, लेकिन वो कोई आम औरत ना थी। उसके लिबास, उसकी चाल और उसके लहजे से साफ जाहिर था कि वो किसी बहुत बड़े रुतबे की बीवी है। उसने हम्माम में कदम रखते ही खादमा को इशारा किया और खादमा ने जोर से ऐलान किया, सब औरतें फौरन बाहर चली जाए, आज का गुस्ल सिर्फ इस खास हस्ती के लिए है। हम्माम में मौजूद हर चेहरे पर हैरत और बेइज्जती का अक्स था। लोग खामोशी से बाहर निकलने लगे, जैसे उनका वजूद कोई हैसियत ही ना रखता हो। उस आम आदमी की बीवी ने बाहर आकर किसी से पूछा, ये कौन है? किस वजह से इतना नखरा दुखा रही है? जवाब आया, ये बादशाह के दरबार में किस्मत का हाल बताने वाले सबसे बड़े नजूमी की बीवी है। वो लम्हा उस आम आदमी की बीवी के दिल में बैठ गया। जैसे ही वो औरत घर पहुंची, उसके चेहरे पर गुस्से की लाली थी और कदमों में बेचैनी। इसने दरवाज़ा खोला, सीधा अंदर गई और अपने शौहर का गिरेबान पकड़कर बोली, चलो उठो और आज से किस्मत बताने वाले बन जाओ। शौहर, जो उस वक्त बिल्कुल बेखबर बैठा था, बौखला गया। उसने हैरानी से कहा, मैं? लेकिन मुझे तो फाल निकालना आता ही नहीं। ना इल्म है, ना कोई तरीका, ना कोई तावीज़ गुंडा करने का तरीका। बीवी ने सुनने से इनकार कर दिया। इसने हाथ झटक कर कहा, ये सब मुझे नहीं मालूम। या तो आज से किस्मत बताने वाले बन जाव, या फिर मुझे छोड़ दो। अब शौहर क्या करता? मामला घरेलू झगड़े से बढ़ चुका था। अगले दिन वो बाजार गया, वहां से एक पुराना सा तख्ता खरीदा, नर्द के 2 पांसे लिए और सीधा उस जगह जा बैठा जहां लोग हम्माम के लिए आते थे। उसने जमीन पर तख्ता फैलाया, नर्द रखे और यूं जाहिर करने लगा जैसे बरसों से ये काम करता आ रहा हो। उसके चेहरे पर संजीदगी, मगर दिल में घबराहट थी। लोगों की नज़रें उस पर पड़ी, मगर किसी ने ज्यादा तवज्जो ना दी। दिन धीरे धीरे गुजर रहा था। अब देखो, इत्तेफाक की बात ये हुई कि उसी दिन बादशाह की बेटी भी हम्माम में नहाने आई। उसके साथ उसकी खादमा भी थी, जो अक्सर उसका जेवर संभाला करती। जब शहजादी ने कपड़े उतारे तो अपनी अंगूठी खादमा को दे दी कि इसे संभाल कर रखो, बहुत कीमती है। खादमा ने इर्द गिर्द देखा और चूंकि हम्माम में कोई लाकर तो था नहीं, तो उसने दीवार में बनी एक छोटी सी दरार में अंगूठी छुपा दी, ताकि बाद में आसानी से निकाल ले। उसने निशान के तौर पर वहां एक छोटा सा बालों का गुच्छा भी रख दिया। लेकिन इंसान जितना मर्जी चालाक हो, दिमाग तो कभी कभार गायब हो ही जाता है। जब नहाने के बाद शहजादी ने अंगूठी मांगी तो खादमा हड़बड़ा गई। उसने इधर उधर देखा, याद करने की कोशिश की, मगर उसे कुछ समझ ना आया। घबराहट में सांसें तेज होने लगी और शहजादी की आवाज़ बुलंद हो गई, अगर अंगूठी ना मिली तो तुझे इसी जगह सजा दूंगी। ये सुनकर खादमा के पैरों तले जमीन निकल गई। वो हम्माम से बाहर भागी और किस्मत से उसकी नज़र सीधी उसी आम शख्स पर पड़ी जो तख्ता बिछाकर फाल निकालने का नाटक कर रहा था। वो लपक कर उसके पास पहुंची, तेजी से बैठ गई और हामपत्ती कामपत्ती हुई बोली, मेरी मदद करो, एक अंगूठी खो गई है, फौरन फाल निकालो और बताओ वो कहाँ है। तेजी से बैठ गई और परेशानी से घबराती हुई बोली, मेरी मदद करो, एक अंगूठी खो गई है, फौरन फाल निकालो और बताओ वो कहाँ है। अब जो शख्स वहां बैठा फाल निकालने का नाटक कर रहा था, उसे हकीकत में उस इल्म का कोई इल्म न था। ना उसे नर्द के मतलब मालूम थे, ना तख्ते के इशारे। बस वो सर झुकाए बैठा, इधर उधर नजरें घुमाता और दिल ही दिल में घबराहट छुपाने की कोशिश करता रहा। जब औरत ने पूरी बात कही तो उसने नर्द उठाए, तख्ते पर फेंके और गर्दन हिलाते हुए ऐसे जाहिर करने लगा जैसे कोई पुराना आलम हो। लेकिन अंदर से वो सोच रहा था कि क्या बोलूं, कहाँ गई अंगूठी, क्या बताऊं, अगर झूठ बोल दिया और पकड़ा गया तो क्या होगा। उसी कश्मकश में अचानक उसकी नज़र औरत की चादर पर पड़ी। चादर में एक छोटा सा सुराख था और उस सुराख में से
बालों का एक बारीक सा गुच्छा झांक रहा था। ये मंजर देखते ही उसके जहन में एक बात आई और उसने आहिस्ता सा कुछ कहा, बस यूं ही जैसे कोई बेदिली से बोल देता है। एक सुराख सा दिखाई दे रहा है और उसमें कुछ बालों का निशान। बस यही जुमला सुनना था कि औरत की आंखें चमक उठीं, जैसे कोई बंद दरवाज़ा यकदम ओपन हो गया हो। उसे याद आ गया कि उसने अंगूठी कहाँ छपाई थी। वो तेजी से उठी, हम्माम के अंदर गई और दीवार के उसी सुराख में हाथ डाला और अंगूठी हाथ में आ गई। खुशी, हैरत और सुकून सब एक साथ उसके चेहरे पर जाहिर हो गए। ये वाकया ज्यादा देर छुपा ना रहा। शहजादी को जैसे ही ये बात पता चली, उसने सारी कहानी अपने बाप बादशाह को सुना दी। बादशाह को ये सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ कि बाजार में बैठा एक शख्स बगैर किसी पेश की बात के अंगूठी की जगह बता दे तो ये मामूली इंसान नहीं हो सकता। फौरन हुक्म जारी हुआ कि उस शख्स को दरबार में बुलाया जाए। जब वो महल पहुंचा तो बादशाह ने उसे गौर से देखा और कहा, आज से तुम मेरे दरबारी फाल निकालने वाले हो। तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगी, एक खूबसूरत घोड़ा भी और शाही लिबास भी। यूं वो शख्स जो कल तक बाजार में लोगों के साए से बचता था, आज बादशाह के हुजूर खड़ा था, इज्जत के साथ, रोब के साथ। जब उस दिन बादशाह ने इसे दौलत, घोड़ा और इज्जत से नवाजा तो वो शख्स खुद भी हैरान था कि जो काम वो जानता तक ना था, उसी पर अब सल्तनत की नज़र करम है। लेकिन किस्मत को अक्सर खामोशी रास नहीं आती। चंद दिन गुजरे। हर रोज लोग उसके पास आते, फाल निकलवा कर जाते। किसी को खोया हुआ जेवर मिलता, किसी को गुमशुदा आदमी की खबर। मगर वो सब महज इत्तिफाक होता और वो खुद अंदर ही अंदर घबराया हुआ रहता कि कब उसका राज जाहिर हो जाए। एक दिन बादशाह का खास वजीर दौड़ता हुआ आया। चेहरे पर हवाइया, पसीना और गुस्से की तेजी थी। उसने कहा, बादशाह का खजाना चोरी हो गया है और सिर्फ तुम ही हो जो बता सकते हो कि चोर कौन है। वो आदमी थर्रा गया, दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई हो। उसे ना फाल निकालना आता था, ना चोर पहचानना। लेकिन अब वो दरबार में बुलाया जा चुका था। वो गया, सर झुकाए, हाथ कांपते, दिल होलता। वो गया, सर झुकाए, हाथ कांपते, दिल होलता। बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, हम जानते हैं तुमने सच्चाई से हमारे कई मसले हल किए। अब बताओ खजाना कहाँ है। वो चुप रहा। उसने फाल का बोर्ड रखा और नर्द फेंके। जैसे ही नर्द गिरे, उसने सर उठाया, दरबारियों को देखा और कहा, ये चोरी जिसने की वो आज रात नींद से आज़ाद होगा, क्योंकि ज़मीर चीखेगा और उसे नींद ना आएगी। बस ये कहना था कि दरबार में एक दरबारी की आंखों में खौफ फैल गया। वो रात को वाकई सो ना सका और अगली सुबह खुद ही चोरी का इकरार कर बैठा। अब सब हैरान थे। बादशाह ने उसे और भी इनाम दिया, लेकिन अंदर से वो जानता था ये सब इत्तिफाक का खेल है और एक दिन ये पर्दा जरूर चाक होगा। मगर सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता। कुछ दिन बाद एक और मामला सामने आया। बादशाह के खजाने से एक नायाब मोती गायब हो गया। सब परेशान थे। बादशाह ने फौरन अपने नए चीफ फालगीर को बुलाया और हुक्म दिया, बताओ ये मोती कहाँ है। वो शख्स जिसने कभी असली फाल निकालना सीखा ही नहीं था, इस बार सख्त घबरा गया। उसने डाइस घुमाए, बोर्ड पर झांका, आसमान की तरफ देखा, मगर कुछ समझ ना आया। पसीना माथे पर आ गया, लब लरजने लगे। बादशाह ने गरज कर पूछा, क्या हुआ, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा। तब उस शख्स ने आहिस्ता से सर झुकाया और कहा, मेरे बादशाह, मैं सच बताता हूँ, मैं कोई फालगीर नहीं हूँ। ना मुझे इल्म है, ना कोई ताकत। जो कुछ भी हुआ वो महज एक इत्तिफाक था। मैंने कभी किसी को धोखा देने का इरादा नहीं किया, मगर हालात ने मुझे यहाँ ला खड़ा किया। महल में खामोशी छा गई। कुछ लम्हे गुजरे, फिर बादशाह के चेहरे पर अजीब सा तबस्सुम आया। वो बोला, सच बोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। तुमने धोखा दिया, मगर आज खुद को बेनकाब किया। ये एक और तरह की दानाई है। तुम्हें सजा नहीं, बल्कि एक नई जिम्मेदारी दी जाएगी, सच बोलने की और सच सिखाने की। यूं वो शख्स जो झूठ से ऊंचाई तक पहुंचा था, सच बोलकर इज्जत में कायम रहा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बाज़ औक़ात इंसान हालात के हाथों ऐसे मकाम पर पहुंच जाता है जो उसका अपना नहीं होता। मगर जब वक्त आए तो सच बोल देना, चाहे सब कुछ चला जाए, असल कामयाबी वही है। झूठ वक्ती फ़ायदा दे सकता है, मगर सच हमेशा देर पा सुकून देता है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करे, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप होते तो क्या सच बोलते या खामोशी इख्तियार करते? मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज, एक नई सच्चाई के साथ। तब तक याद रखें कि हर कहानी के पीछे एक सबक छुपा होता है, बस देखने वाली नज़र चाहिए।